हेलो गाइस अरुणोदय जीएस एकेडमी में आप सबों को स्वागत है। आगे अपकमिंग एग्ज़ाम को देखते हुए हम एक बेहतरीन टॉपिक को देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन एडुटेरिया का टोटल इसमें आपको 51 सेट है और पर सेट में जो है आपको पर सेट में आपको मिलेगा 50 क्वेश्चन। तो टोटल आपको 2,500 क्वेश्चन जो है मिलेगा। 250 प्लस 250 मतलब 2,550 क्वेश्चन जो है मिलेगा। तो आप इस सीरीज़ को जो है इस सीरीज़ में लगातार आप बने रहिए और आपको बिहार एसएससी के लिए जो है बेनिफिट होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेट का जो है पहला क्वेश्चन है बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान जो है सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन कौन थे। तो महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय और श्री नंदकिशोर लाल, ये तीनों जो हैं इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो है आंसर जो है इनमें से सभी। चलिए इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष जो वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे। तो इंग्लैंड जो है 1889 में वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा जो पृथक बिहार समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था। तो तेज बहादुर सप्रू के द्वारा जो है लाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे जो किस वर्ष के प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2010 से, मतलब 2010 से जो है 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चौथा क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि जो है प्रति माह देने की घोषणा की गई है। तो 400। तो प्रति माह जो है कितनी राशि देने के लिए की घोषणा की गई है। तो 400। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है। तो 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के रूप में जाना जाता है। तो रवि सिन्हा को बिहार के ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो 2030 तक जो है बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नौवां क्वेश्चन देखेंगे। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितनी प्रकार के जो है दासों का उल्लेख किया है। तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। तो 9। कितने प्रकार का दासों का उल्लेख किया। तो 9 प्रकार का।
तो फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्नाटक वंश, कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? तो नान्यदेव ने जो है कर्नाट वंश के कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंधन का विकास हुआ? तो हरि सिंह देव के समय में बिहार मिथिला क्षेत्र में पंजी प्रबंधन जो है विकास हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 12वां क्वेश्चन देखेंगे, 12वां क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में सैन्य अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद, उसके बख्तियार खिलजी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था। तो किसके द्वारा कहा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह के द्वारा कहा गया था, कानूनगो द्वारा। किसके संबंध में कानूनगो द्वारा जो कहा गया था? तो शेरशाह सूरी के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया था कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14वां क्वेश्चन देखेंगे, जो 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को कितने कुल खान की उपाधि दी थी? तो किसे दी थी? तो जहांगीर को जो है कुल खान की उपाधि दिया था। किसने दिया था? तो 1607 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी? तो जहांगीर ने बाज बहादुर को कुल खान की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15वां क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? तो सिराजुद्दौला। तो किस शासक ने? सिराजुद्दौला ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को जो पराजित कर मार गिराया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16वां क्वेश्चन देखेंगे, जो माझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? तो संथाल विद्रोह से। किससे है? तो संथाल विद्रोह से। माझी व्यवस्था का संबंध जो है किस विद्रोह से है? तो संथाल विद्रोह से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17वां, पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक जो चित्रण किया है? तो किस पत्रिका में किया है? तो प्रताप जो है एक पत्रिका है जिसके माध्यम से पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 18वां क्वेश्चन कह रहा है, खिलाफत दिवस जो है 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में किसने अपनी जो वकालत छोड़ने की घोषणा की? तो मोहम्मद जुबैर ने खिलाफत दिवस के दौरान जो है अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में जो है डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1920 में कहाँ हुई थी? तो बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20वां क्वेश्चन। 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21वां क्वेश्चन। 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार के किस ग्रुप में रखा गया था? तो 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो ग्रुप ए में जो है रखा गया था। तो 1946 कैबिनेट मिशन के तहत मिशन जो है हुआ था, तो राज्यों को वर्गीकरण जो है ए ग्रुप में बांटा गया था। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो उसमें जो बिहार को ग्रुप ए में रखा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22वां क्वेश्चन है जो संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो टोटल संविधान सभा में 36 सदस्य जो है बिहार से शामिल थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई थी? तो कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई थी? तो न्याय कंडिका। तो न्याय कंडिका जो है विद्यापति द्वारा लिखी गई एक कृति है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उप मुखिया जो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी। ठीक है, मुखिया को, जिला पदाधिकारी को या जिला परिषद के अध्यक्ष को तो नहीं। तो इसका जो है ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को उप मुखिया जो है किसको त्यागपत्र सौंपेगा? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, और मुखिया भी जो है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को ही सौंपेगा। तो इसको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां। बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो रोहतास को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो ऑप्शन है बाज बहादुर, मान सिंह, कुली खान या अब्दुल रहमान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मान सिंह हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 26वां क्वेश्चन देखेंगे, जो बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष जो है विमल चाइल्ड, दूसरा ऑप्शन है फ्रांसिस सी ग्रांट, तीसरा ऑप्शन है जेम्स अलेक्जेंडर और चौथा है वंशी टाल्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेम्स अलेक्जेंडर जो है बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां देखेंगे। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो हुसैन शाह सरकी को पराजित कर सिकंदर लोदी ने बिहार का प्रभारी किसे नियुक्त किया था? तो अब्दुल्लाह को, दरिया खान नूहानी को, बहार खान नूहानी को या शाह नूहानी को। तो चारों ऑप्शन में बी ऑप्शन इसका होगा, जिसमें हम जानते हैं कि इसमें टिक भी लगा हुआ है। तो पहले से ही हम इस सारा क्वेश्चन में टिक लगा दिए हैं और इसको हम एक बार जो है अपने से पढ़ चुके हैं इस बुक को, इसीलिए इसमें टिक लगा हुआ है। तो इसीलिए फिर आगे जो है कुछ सेट हम नहीं पढ़े हैं तो उसमें टिक नहीं लगा रहेगा, तो इस तरह से माइनस कीजिए। और आपको हम टोटल 51 सेट है, तो इसमें 51 सेट हम इस चैनल के माध्यम से करवाएंगे। तो आप इसमें पर डे आपको एक वीडियो या 2 वीडियो जो है लोड कर दिया जाएगा। तो आप अंत तक इस वीडियो को देखें और इससे जो है इस सेट से जो है आप बहुत फ़ायदा होगा।
आप सभी जानते हैं एडिटोरियल प्रकाशन बहुत ही बिहार स्पेशल या बिहार के कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर है, तो इसीलिए इसको लास्ट तक देखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन, निम्न में किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन की परिचालन किया गया था? स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था तो किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जो स्वराज ट्रेन परिचालन किया गया था, ठीक है, बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है, शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो किस जिले में जो है पर्णपाती वन का विस्तार जो बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो गया में है, उसके बाद जहानाबाद में है और रोहतास में है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ये सभी ऑप्शन है, तो गया भी होगा, रोहतास भी है, जहानाबाद भी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30वां क्वेश्चन, बिहार में बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य, बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दरभंगा में, वैशाली में, जमुई में और बेगूसराय में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वैशाली में। तो वैशाली में बिहार में बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन देंगे, बिहार में लासर नामक जो है कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक जो है प्रवास करते हैं, ठीक है। तो लालसर जो है नामक कश्मीरी पक्षी है जो कि अक्टूबर से लेकर फरवरी माह तक जो है बिहार के पक्षी विहार जो है अभ्यारण्य में ये जो है, तो किस अभ्यारण्य में? तो बक्सर पक्षी विहार में ये जो है निवास करती है, प्रवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको 32, बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा जिला को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया? तो जितने भी जोन है इसमें किस जोन में रखा गया? तो 5वां जोन में रखा, जोन 5 में जो है इसको रखा गया है। सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा ये सब जो है भूकंप के जोन 5 में रखा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो भागलपुर में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बिहार के किस जिले में जो है तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भागलपुर में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से जो है निकलती है? तो कोसी परियोजना की नहरें जो है कहाँ से निकलती है? तो हनुमान नगर के निकट से। क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? तो हनुमान नगर के निकट से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35, बिहार से प्राप्त हुआ जो पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक के संबंधित है? किस शासक के संबंधित है? तो बाबर हो जाएगा, बाबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाबर। मतलब बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो द्विभाषी अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है? तो बाबर से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 देखेंगे। 36 जो है, ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम जो है गणपूर्ति की संख्या 7 होनी चाहिए, ठीक है। टोटल कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। तो ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 7 होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 ही है, हाँ 37, बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक? तो छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में,
ठीक है। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 38 क्वेश्चन देखेंगे। मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था, कौन चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में, प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में मध्यकाल में बिहार शरीफ जो प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष जो है पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1987। 1987 में बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष जो पर्यटन की जो है उद्योग का जो है दर्जा दिया था? तो बिहार सरकार द्वारा जो पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1987 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40। निम्न में से किसे फिरंगियाँ संगीत की रचयिता के रूप में जाना जाता है? तो फिरंगियाँ जो है संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है बिंदेश्वर शर्मा, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, विवेक सिन्हा और डॉक्टर विजय सुधाकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो है सूची 1 सूची 2 में जो है मिलाने के लिए कह रहा, तो इसमें ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है जो बिहार स्टार्टअप नीति, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, कृषि रोड मैप की शुरुआत। तो बिहार स्टार्टअप नीति कब आया था? तो 2022 में। इसमें पकड़ेंगे जो बिहार स्टार्टअप नीति कब आया था? तो 2022 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम देखेंगे, एक का ए, एक का बी, एक का डी और एक का सी। तो एक का डी जो है एक ही ऑप्शन में है, एक का डी जो है एक ही ऑप्शन में बिहार जो स्टार्टअप नीति 2022 में आया था, और बाकी जो है बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति जो है ये 2020 में आया था। ठीक है, उसके बाद जो है 3 का बी है, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, तो ये जो है 2021 में आया था। बाकी जो एक बचा जो कृषि रोड मैप शुरुआत जो है ये 2008 में हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 में है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से जो है किस हस्तलिखित जो है मासिक जो पत्रिका का जो प्रकाशन होता था? तो किस हस्तलिखित जो है मासिक जो पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो बंदी कैदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43। निम्न में कौन जो बिहार सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत जो है शामिल नहीं है? तो 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन देखेंगे, जिसमें सशक्त महिला, सक्षम महिला। ऑप्शन नंबर 1 सुलभ संपर्कता, स्वच्छ गांव समृद्धि गांव, बाल विकास राज्य का विकास। ये जो है ये बाल विकास राज्य का विकास जो है ये 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 क्वेश्चन है जो बिहार सरकार द्वारा जो है संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो वृक्षारोपण से। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, जो बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो वृक्षारोपण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45। वाल्मीकि रामायण में जो बक्सर क्षेत्र के लिए जो है किस शब्द का जो प्रयोग किया गया था? वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो मलद और करुणा और वैभव। तो ये ए और बी दोनों हो जाएगा। तो कौन कौन हो जाएगा ऑप्शन? मलद हो जाएगा और करुणा। ये दोनों क्षेत्र को बक्सर क्षेत्र के लिए जो है बस शब्द मतलब बक्सर क्षेत्र के लिए मलद और करुणा शब्द का प्रयोग किया जाता था वाल्मीकि रामायण में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। निम्न में से कौन सा जो है जिला जो है धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है?
तो मुंगेर हो गया, रोहतास हो गया, जम्मू हो गया, नवादा हो गया, तो रोहतास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रोहतास होगा, जो कि धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47, बिहार के उत्तर पश्चिम, तो ये इसमें देखेंगे, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो कह रहा है तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम हो गया, उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम इधर हो गया बीच में, उत्तर पश्चिम स्थित हर हरहा नदी, हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये दून घाटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दून घाटी के नाम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देखेंगे, ठीक है। इसमें कह रहा बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से, ये पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर जो है बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम जो है निम्न में से क्या है। अब सही क्रम में इसको बैठाना है, तो पहला है घाघरा गंडक दोआब, उसके बाद होता है गंडक कोसी दोआब, और ये कोसी महानंदा दोआब, 3 दोआब है, जिसमें पहला कौन होता है? घाघरा, दूसरा जो गंडक, और तीसरा कोसी महानंदा। तो ये पश्चिम से ये पूरब की ओर, ये पूरब की ओर कहेगा, तो ये तीनों सीरियली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49, लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह आपको पर डे 1 से 2 वीडियो जो है कराया जाएगा। टोटल एक सेट में जो है आपको 50 क्वेश्चन रहता है, तो ये 51 सेट हैं, तो अच्छा क्वेश्चन जो है कवर हो जाएगा आपको। और बिहार एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से पहले तक कोशिश करूँगा सारा वीडियो अपलोड हो जाए, जिससे आपको हेल्प हो जाए। चलिए 2 क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं। तो 49 क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदी फाल्गु निम्न में से किन नदियों के संगम का रूप है? किन नदियों के संगम का रूप है? तो मोहना और लीलाजन नदी, मोहना और लीलाजन नदी का रूप है। फाल्गु जो है किन 2 नदियों के संगम का रूप है? तो मोहना और लीलाजन नदी। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में पडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में, जिला मतलब बिहार के किस जिले में जो है पिडमोंट जो है स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो मधुबनी, भागलपुर, पश्चिम चंपारण या बांका, तो इसका हो जाएगा आंसर पश्चिम चंपारण। चलिए, थैंक यू अंत तक वीडियो देखने के लिए।